Dear students, question number 17 is very important. A square piece of tin of side 18 centimeter is to be made into a box without top by cutting a square from each corner and folding up the flaps to form the box. What should be the side of the square to be cut off so that the volume of the box is the मैक्सिमम पॉसिबल। पहले बच्चों जान लो, एक स्क्वायर पीस है। स्क्वायर किसको कहते हैं? स्क्वायर इज दैट फिगर हुज ऑल साइड्स आर सेम। स्क्वायर जिसको हिंदी में वर्ग कहते हैं, उर्दू में मुरब्बा कहते हैं, एक स्क्वायर पीस है ऑफ टिन। टिन का एक स्क्वायर पीस है जिसकी साइड दी है 18 सेंटीमीटर। इज टू बी मेड, क्या उसको बनाना है? एक बॉक्स बनाना है, ऐसा बॉक्स विदाउट टॉप जिसका ऊपर वाला पोर्शन गायब हो, यानी उसकी छत जो है न हो। बाई कटिंग अ स्क्वायर, स्क्वायर को काट करके, फ्रॉम ईच कॉर्नर, स्क्वायर को काट करके, यानी स्क्वायर के हर कोने से काटा जाए और उसको फोल्ड करके, ठीक है, हमको बॉक्स बनाना है। तो व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ? तो जो स्क्वायर का कॉर्नर वाला पोर्शन जो काटेंगे तो उसकी साइड क्या होनी चाहिए? दैट द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स, की जो बॉक्स का वॉल्यूम है वो संभव हो सके, मुमकिन हो सके, पॉसिबल, यानी वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स मस्ट बी मैक्सिमम। तो ये आपका फिगर है, ये एक स्क्वायर पीस है किसका? टिन का। स्क्वायर पीस है टिन का। मान लीजिए इसका अगर नाम देना चाहें तो लेट ए बी सी एंड डी, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर पीस ऑफ टिन। ओके, अब इसकी लेंथ दिए बच्चों, यहाँ से ले करके यहाँ तक की जो लेंथ है वो 18 सेंटीमीटर है। तो ये भी लेंथ 18 ही होगी, 18 सेंटीमीटर ये भी होगी, क्योंकि स्क्वायर कहते ही है जिसकी सारी साइड इक्वल, यानी ए बी इजकल टू बी सी इजकल टू सी डी इजकल टू ए डी। अब यहाँ पे जो कॉर्नर है इसी को काटा जा रहा है। तो यहाँ पूछा है कि व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर, व्हाट शुड बी द साइड ऑफ स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ, यही से आप शुरू कर दीजिए। लेट, ओके, लेट द साइड ऑफ स्क्वायर, लेट द साइड ऑफ स्क्वायर, ठीक है, टू बी कट, लेट द साइड ऑफ स्क्वायर टू बी कट ऑफ, टू बी कट ऑफ। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए जो स्क्वायर है उसकी साइड काटी जानी चाहिए, बी कितनी? x सेंटीमीटर, x सेंटीमीटर। तो बच्चों यहाँ से ले करके यहाँ तक की जो साइड है वो क्या है? x है। तो चूंकि स्क्वायर है तो ये भी x हो जाएगा, ये भी यहाँ से भी यहाँ तक क्या है? x है। ये भी आपका क्या है बच्चों? ये x है, ठीक है, ये भी आपका x है। कंफर्म? चलिए हमको ये लेना है x, ये आपका x है, x, ठीक है, ये आपका क्या है? x है, x सेंटीमीटर, x सेंटीमीटर। तो लेट द साइड ऑफ स्क्वायर टू बी कट ऑफ, मान लीजिए स्क्वायर की साइड जिसे काटना है वो कितना है? x सेंटीमीटर। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब ये काटेंगे तो ये 0 इज लेस देन x इज लेस देन 9 होगा, यानी x की वैल्यू हमेशा 9 से छोटी होगी, मतलब और 0 से बड़ी होगी। 0 तो हो ही नहीं सकती क्योंकि काटेंगे क्या? अगर 0 साइड का मतलब नथिंग, 0 कर लेंगे तो काटेंगे क्या? यहाँ काटना है, अब वो 0 से ग्रेटर होगा तभी काटेंगे। और अगर 9 यानी 0 1 2 3 4 यानी x में भी
एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। एक्स की वैल्यू, एक्स में बी 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन 9 नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि अगर 9 लेंगे तो 9 इधर और 9 इधर, दोनों मिलकर 18 हो गया। और स्क्वायर की पूरी साइड कितनी है? 18। तो जब अगर आप 18 यही ले लेंगे तो स्क्वायर बचा नहीं, वो पीस बचा नहीं, वो तो पूरा खत्म हो गया। तो जब बचा नहीं तो बनाएंगे क्या? जो बनाना है, क्या बनाना है? बॉक्स बनाना है। तो इसलिए ये क्लियर कर लीजिए कि x मस्ट बी लेस देन 9। x की वैल्यू 9 से कम होनी चाहिए। क्यों कम होनी चाहिए? क्योंकि अगर आप 9 ले रहे हैं, सपोज दैट इसको कर दे रहे इक्वल, अगर 9 ले लेंगे तो ये 9 यहाँ पे जो काट रहे हैं, ये 9 18 बचा क्या? खत्म हो जाएगा। तो अब इसके बाद हम लेंथ लेंगे। जब काट दिए तो लेंथ, पहली चीज लेंथ ऑफ द बॉक्स। जब काटे हैं तो लेंथ ऑफ बॉक्स क्या? रिमेनिंग लेंथ। यस, रिमेनिंग लेंथ ऑफ द बॉक्स इज इक्वल टू एक्स इधर से 2x, यानी 18 माइनस 2x सेंटीमीटर आपका बचा। इसी तरीके से ब्रेथ भी क्या हो जाएगा? ब्रेथ ऑफ द रिमेनिंग ब्रेथ ऑफ बॉक्स इज इक्वल टू 18 माइनस 2x। क्लियर है? क्लियर। अब इसके बाद यहां पे देखिए क्या बोला है, वॉल्यूम। वॉल्यूम में क्या चीज होता है? L इंटू बी इंटू एच। वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच सेंटीमीटर क्यूब। L क्या है? जल्दी बोलिए। L इज इक्वल टू 18 माइनस 2x इंटू बी क्या है? 18 माइनस 2x। हाइट क्या होगी? x होगी। जब उसको स्क्वायर के फॉर्म में काट रहे हैं तो हाइट भी क्या होगी? x होगी। बॉक्स बना रहे हैं, ठीक है। कैसा बॉक्स बना रहे हैं? देखिए, अब स्क्वायर पीस ऑफ टिन शीट मेड टू इनटू अ बॉक्स विदाउट टॉप बाय कटिंग अ स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर एंड फोल्डिंग अप द फ्लैप्स। जब उसको फोल्ड करेंगे तो वही जो काटे हैं वही ऊपर जाएगा, तो उसकी हाइट क्या हो जाएगी? x से। अब ये सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम का सिंबल लिख दीजिए, इम्प्लाई दैट v इज इक्वल टू एक्स, पहले लिख सकते हैं x इंटू 18 माइनस 2x इंटू 18 माइनस 2x। कन्फर्म। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो v इज इक्वल टू एक्स इंटू 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्लियर। अब इसमें अगर 2 कॉमन लेने, इसको सिंप्लीफाई किया जा रहा है। 2 जब कॉमन लेंगे तो जो 2 कॉमन क्यों नहीं? क्योंकि 2 जो है 18 को डिवाइड कर सकता है। तो 2 जब कॉमन लेंगे बच्चों तो 2 के ऊपर 2 के फॉर्म में बाहर आएगा, ठीक है। तो ये 9 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर। अब इक्वल इसको आप लिख सकते हैं 4x इंटू, अब इसको जब 9 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ तक पहुँचे, दिस विल गिव v इज इक्वल टू 4x। अब 81, 9 का स्क्वायर 81 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 18x। अब चाहे तो आप 4x से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बोलिए। दिस विल गिव v इज इक्वल टू, इसको पहले हम लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो 4x क्यूब, क्लियर है, 4x क्यूब माइनस 72x स्क्वायर और प्लस ये आपका x, ठीक है, एक फॉर्म में आ गया।
अब आपको मालूम है फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, चूंकि मैक्सिमा की बात कर रहे हैं ना, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा यानी फॉर मैक्सिमा पुट डीवी, अभी इसका डिफरेंशियल करना है, सॉरी differentiating above with respect to x, differentiating with respect to what, x, तो this will become dv upon dx is equal to, ये क्या हो जाएगा 12x स्क्वायर, what 12x स्क्वायर माइनस 144x प्लस 324, क्लियर। हाँ, तो ये हो गया बच्चों। अब इसके बाद मालूम है आपको, ठीक है, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, मिनिमा छोड़ दे रहे हैं, फॉर मैक्सिमा पुट डीवी अपॉन dx इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, तो इम्प्लाई दैट 12x स्क्वायर माइनस 144x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं, 12 कॉमन ले सकते हैं, बोलिए x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 27 इज इक्वल टू 0। अब फिर 12 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो दिस विल गिव x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 27 इज इक्वल टू 0। अब हम जानते हैं 27 को क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 3, 9 इंटू 3, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 9 प्लस 3x प्लस 27 इज इक्वल टू 0, इम्प्लाई दैट x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 3x प्लस 27 is equal to 0. What will be common in this part and in that part? Yes, x will be common in the first part, that will be remainder value x minus 9, and here the remainder will be what? Common will be what? 3. So the remainder will be 3x minus 9, ये equal 0। अब ओवरऑल कॉमन क्या है x माइनस 9, x माइनस 9 इन वन ब्रैकेट, द रिमाइंडर विल बी व्हाट x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब हियर x की दो वैल्यू आई, एक x की वैल्यू 3 है एंड एक x की वैल्यू 9 है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि इसे आप नहीं ले सकते, ओके। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू 9 लेंगे तो x की वैल्यू अगर 9 लेंगे तो यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, देखिए प्लीज पे अटेंशन, x की वैल्यू 9 नहीं ले सकते, ये 9 और ये 9, 9 9 18 खुद हो गया, ठीक है। तो जब वो खुद हो गया तो काटेंगे क्या, बनाएंगे क्या, ठीक है। इसलिए ये इम्पॉसिबल है, ये वैल्यू इम्पॉसिबल है, क्लियर है। x इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल। क्यों? बिकॉज x विल बिकम 19, क्योंकि ये खुद ही, अरे 19 कर रहा हूँ, 18 सेंटीमीटर हो जा रहा है और स्क्वायर की पूरी साइड जो है 18 सेंटीमीटर है, इसलिए x इज इक्वल टू 3, हियर x इज इक्वल टू 3 इज द ओनली क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है, ये क्रिटिकल पॉइंट है। अब इसके बाद डबल डिफरेंशियल करिए, डी अपॉन डी एक्स कितना था याद है, डी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख लीजिए डी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू है हमारे पास ये 12x स्क्वायर माइनस 144x, 12x स्क्वायर माइनस 144x, फिर कितना था प्लस 324 है शायद, बोलो। तो इम्प्लाई दैट d2v अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 24x माइनस 144, वो 0 हो जाएगा। अब एट x इज इक्वल टू 3, यही है ना,
तो d2v/dx², यहाँ पे छोटा सा लिख दीजिएगा, x = 3 पे चेक कर रहे हैं, = 24 इंटू 3 माइनस 144 इक्वल हो जाएगा -144. द रिजल्ट विल बी वॉट? -72. ये इज लेस देन 0. और आपको मालूम है कि इफ द सेकंड डेरिवेटिव, हाँ मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं इफ d2v/dx² इज लेस देन 0, तो इट इज द केस ऑफ व्हाट? मैक्सिमा. क्या है? ये है मैक्सिमा. अब लिख दीजिए, दो लास्ट सेंटेंस है, बाई सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट. अब यहाँ पे लिखे x = 3 is a point of maxima, is the point of maxima. Hence if we cut off the side of given square piece, 3 centimeter from each corner, हाँ, of the square piece. Okay, of the square piece, and make a box from the remaining sheet, then the volume of box volume of the box will be maximum. ये सेंटेंस लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस यहीं पे आपका x = 3 द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बस लिख देंगे कि अगर हम काट दें साइड ऑफ गिवन स्क्वायर पीस, जो गिवन स्क्वायर पीस है 3 सेंटीमीटर, हर कोने से अगर काट दें, ठीक है, तो क्या होगा? द वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, ये क्या होगा? विल बी मैक्सिमम. कन्फर्म. अब इसके बाद इसी जैसा मिलता जुलता क्वेश्चन नंबर 18 है. रेक्टेंगुलर शीट ऑफ टिन 45 सेंटीमीटर बाई 24 सेंटीमीटर. रेक्टेंगुलर है बच्चों, ये आपका रेक्टेंगुलर शीट है, रेक्टेंगुलर, ठीक है. इसकी साइड दी है रेक्टेंगुलर शीट ऑफ टिन 45 सेंटीमीटर. ये आपका है, यहाँ से ले करके यहाँ पे 45 सेंटीमीटर, और इसकी जो ब्रेथ है वो आपका कितना है? 24 सेंटीमीटर. बी मेड इनटू अ बॉक्स, ठीक है. इसको एक बॉक्स बनाना है विदाउट टॉप, इसमें भी टॉप नहीं है. बाय कटिंग ऑफ स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर, हर कॉर्नर से स्क्वायर काटिए. चलिए, ये काटा जा रहा है बच्चों, ठीक है.
ठीक है, हर कॉर्नर से एक स्क्वायर काटा जा रहा है एंड फोल्डिंग अप द फ्लैप, फिर उसको फोल्ड किया जाता है, तो व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम। इसमें भी वही क्वेश्चन है, यहाँ से शुरू करेंगे, व्हाट शुड बी द साइड, व्हाट शुड बी द साइड, तो यहीं से लिखेंगे लेट द साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ बी, यहीं से नोट कर लीजिए। तो लिखेंगे लेट द साइड ऑफ द स्क्वायर बी, हाँ टू बी कट ऑफ, सॉरी टू बी कट ऑफ बी एक्स सेंटीमीटर, ये ध्यान दीजिएगा। हाँ एक मिनट, अब बच्चों देखिए ये यहाँ से एक्स सेंटीमीटर, हम ये वैल्यू क्या है एक्स सेंटीमीटर, ये वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक एक्स है, ठीक है, छोटा बहुत हो गया, ये एक्स है। तो एक्स एक्स जब काटेंगे तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, द रिमेनिंग लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर, अब यहाँ पे लिख सकते हैं आफ्टर कटिंग x सेंटीमीटर from the given rectangular sheet, from the given rectangular sheet, जब रेक्टेंगुलर शीट से एक सेंटीमीटर फ्रॉम बोथ साइड से, तो रिमेनिंग लेंथ LENG लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट की लेंथ क्या हो जाएगी बच्चों, 45 माइनस 2x सेंटीमीटर है। अब यहीं पे लिख दीजिए रिमेनिंग ब्रेथ, अब यहाँ पे लिखेंगे रिमेनिंग ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, ये क्या हो जाएगा 24 माइनस 2x सेंटीमीटर, ओके। अब जब बॉक्स बनाएंगे तो उसकी हाइट क्या होगी, बॉक्स की हाइट h हो जाएगी, ठीक है, द हाइट द हाइट ऑफ बॉक्स विल बी x सेंटीमीटर। सो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच होता है, L इंटू बी इंटू एच सेंटीमीटर क्यूब, तो इक्वल हो जाएगा L क्या है 45 माइनस 2x, ब्रेथ क्या है 24 माइनस 2x, हाइट क्या है x है। मान लीजिए इसका सिंबल, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स का सिंबल v लेते हैं, v इज इक्वल टू x को पहले लिखते हैं x, उसके बाद 45 माइनस 2x इंटू 24 माइनस 2x, ये सेंटीमीटर क्यूब, क्लियर। अब इसके बाद सोचिए, अब इसका डिफरेंशियल करना है, तो उससे पहले हम थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई कर ले, ठीक है। तो सिंप्लीफाई जब करेंगे तो ये इंटू कर दें, बोलिए, अब यहाँ से आप डिफरेंशियल करेंगे, उसका क्या नाम है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड,
जो 3 वाला रूल है वैसे भी कर सकते हैं, या फिर इसको इंटू कर दीजिए। इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए, फिर इसमें करिए, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें, फिर इसमें करिए। तो बच्चों 45 और 24 का मल्टीप्लाई करेंगे 1080, यानी ये इक्वल हुआ x से इंटू 1080। फिर उसके बाद 45 टू ज़ा 90x, फिर इसका करेंगे -48x, फिर माइनस माइनस प्लस 4x स्क्वायर। चलिए अब यहाँ पे इक्वल x, 4x स्क्वायर को पहले लिख लीजिए, 4x स्क्वायर माइनस 8 और 9 4 13, 9 4 30 माइनस 138x और प्लस 1080। अब x का भी मल्टीप्लाई कर देंगे, ये v इज इक्वल टू तो इम्प्लाई दैट v इज इक्वल टू ये 4x क्यूब और माइनस 138x स्क्वायर प्लस 1080 इंटू x। चलिए डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा आपका dv अपॉन dx इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशियल करेंगे तो 12x स्क्वायर, इसका करेंगे तो माइनस 2 8 ज़ा 16, 2 3 ज़ा 6, 7 2 1 ज़ा 2, ठीक है ना। और ये x हो गया और प्लस 1080। क्लियर, चेक कर लीजिए, 4 3 ज़ा 12, ये 2 8 ज़ा 16, 2 3 ज़ा 6, 1 7 2 1 ज़ा 2। अब इसके बाद अगेन डिफरेंशियल d2 साथ में ले लीजिए, इम्प्लाई दैट d2 v अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू 24x माइनस 276 और ये आपका 0। अब आप जानते हैं कि फॉर मैक्सिमा और मिनिमा क्या बोला गया है, मैक्सिमम की मिनिमम। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमम, द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम। तो फॉर मैक्सिमा, तो यहाँ पे है बच्चों फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। फॉर मैक्सिमा पुट dv अपॉन dx इज इक्वल टू 0। तो dv अपॉन dx ये है, तो ये हमारा बन जाएगा, इम्प्लाई दैट 0 इज इक्वल टू 12x स्क्वायर माइनस 276x प्लस 1080 और 12x स्क्वायर माइनस 276x प्लस 1080 1000 की 100 नहीं 1080 सॉरी 1080, ये इक्वल 0। अब देखिए 12 से डिविजिबल है तो 12 कॉमन ले लीजिए या 12 से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडिंग बाय 12 x स्क्वायर माइनस 12 2 ज़ा 24 और ये 36, 12 3 ज़ा 36, उसके बाद प्लस ये 90 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x छूट गया है, 23x प्लस
अब इसके 90 का जब फैक्टर करेंगे तो 18 फाइव ज़ा एक्स स्क्वायर माइनस 18 5 ज़ा 90 और 18 5 विल बी वॉट 23 एक्स प्लस 90 इज इक्वल टू 0 implies that x square minus 18x minus 5x plus 90 is equal to 0. अब एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है. What will be common in this part? x will be common. x minus 18 इसमें minus 5 x minus 18 is equal to 0. Overall common will be what? X minus 18 in one bracket, in another bracket x minus 5 is equal to 0. Imply that we can write what x is equal to एक 5 वैल्यू मिलेगी and x is equal to 18 वैल्यू मिलेगी. अब बच्चों याद रखिएगा, आपका जो रेक्टेंगुलर शीट है, आपका रेक्टेंगुलर शीट ये है, ये रेक्टेंगुलर शीट है जिसकी लेंथ है बच्चों 45, ये क्या 45 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितनी है 24 सेंटीमीटर. ठीक है. और यहाँ से जब काटेंगे स्क्वायर तो 2x यानी जो रिमेनिंग लेंथ बची थी ठीक है, ध्यान दीजिए, ये जो रिमेनिंग लेंथ है इसकी जो वैल्यू आई थी, जो रिमेनिंग लेंथ है वो 24 माइनस 2x 24 माइनस 2x. तो अगर आप 24 माइनस 2x से x की जगह पे क्या रखेंगे, x की जगह पे 18, जब 18 रखेंगे तो ये 36 हो जाएगा. ठीक है, नॉट पॉसिबल. तो इसलिए x इज इक्वल टू 18 इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि 24 माइनस 36 ये क्या नाम है 36 ग्रेटर हो जा रहा है, निगेटिव आंसर आ रहा है. तो x इज इक्वल टू 18 इज नॉट पॉसिबल. तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है टू कट ऑफ. ठीक है, इट इज नॉट पॉसिबल टू कट ऑफ 18 सेंटीमीटर पोर्शन फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट से 18 सेंटीमीटर का हिस्सा काटना पॉसिबल नहीं है. क्लियर है. thus x कैन नॉट बी इक्वल टू इट, thus x कैन नॉट बी इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, इसलिए कैंसिल हो गया. x कैन नॉट बी इक्वल टू 18 सेंटीमीटर. अब यहाँ पे जो एक्सेप्टेबल वैल्यू है वो x इज इक्वल टू 5. तो एट x इज इक्वल टू 5 पे, मतलब दिस इज द ओनली क्रिटिकल पॉइंट. x इज इक्वल टू 5 पे हम चेक करेंगे. अब d2y अपॉन dx स्क्वायर हमारे पास क्या है, dv अपॉन dx नहीं निकाला गया है, नहीं निकाला गया. d2v अपॉन dx स्क्वायर 24 माइनस 276, 24x माइनस 206. पहले लिख लीजिए d2v अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू कितना था,
24x 24x माइनस 276। तो d2v अपॉन डी एक्स स्क्वायर 8 यानी x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखेंगे 5। तो ये हो जाएगा 24 इंटू 5 माइनस 276, ये इक्वल हो जाएगा 120 माइनस 276, द रिमेन्ड वैल्यू 6। ठीक है, 6 हुआ, 7 2 5 1, यानी ये माइनस 156 लेस देन 0। ठीक है, तो इस पे आपका लेस देन 0 मिला। तो बाई सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट x इज इक्वल टू 5 is the point of maxima, local maxima या maxima, hence the side of the square to be cut off to make the volume of box maximum possible is 5 सेंटीमीटर दिया था, 5 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। चलिए अब इसके बाद द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी सॉल्व्ड आफ्टर सम टाइम।